हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो पटना उच्च न्यायालय से खबर निकल करके आई है उस अनुसार जो प्रधान शिक्षक केस है, उस प्रधान शिक्षक केस में एक नया मोड़ आया है। और उस प्रधान शिक्षक केस के संदर्भ में पूरी बातचीत करने वाला हूं कि आखिर वह कौन सा केस है और उसके सुनवाई के संदर्भ में आज दिन भर क्या पूरे चर्चा का विषय बना रहा और क्या सुनवाई हुई तो क्या हुआ, या सुनवाई नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, अब सुनवाई कब होगी, सुनवाई होगी तो उसमें क्या हो सकता है, क्या इसका असर जो वर्तमान में फिर से नए सिरे से प्रधान शिक्षकों को जिला आवंटन हुआ है या जो ब्लॉक का चॉइस लिया गया है और या बहुत ही जल्द जो विद्यालय का आवंटन होने वाला है, इन सब पर क्या फ़र्क पड़ेगा या पड़ सकता है, उन सब पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा जगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो आज जो पटना उच्च न्यायालय से खबर निकल करके आई, कल शाम में ही जो प्रधान शिक्षक से संबंधित केस लिस्टेड किया गया और केस जो लिस्टिंग हुई, यह केस कोई और केस नहीं बल्कि CWJC 6614/2025 है, जो जयप्रकाश एंड अदर्स के द्वारा किया गया था। और जो पिछली बार जिला आवंटन की गई थी शिक्षा विभाग के द्वारा, जिस पर इन लोगों को आपत्ति थी और इन लोगों ने पटना हाई कोर्ट में जाकर के केस दायर किया था और जिसके चलते अभी तक यह बहाली रुकी हुई थी। और इसको फिर एकाएक जो विभाग के द्वारा है बीच में इसका समाधान निकाला गया और फिर से जिला आवंटन किया गया और आगे जो इसमें प्रोसेस होना था वो सब चल रहा है। इसी बीच इसमें जो अपडेट आया, कल की केस लिस्टिंग हो गई है और केस की सुनवाई की तारीख तय हो गई। हालांकि जब इसका इंतज़ार हम लोग कर रहे थे कि जल्दी केस की सुनवाई हो, जल्दी केस की सुनवाई हो, उस समय लिस्टिंग की कोशिश भी की गई लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब अपना जनरल शेड्यूल के तहत पटना हाई कोर्ट में यह केस लिस्टिंग हुई। और जैसा कि मैं बार बार हर वीडियो में कहा था आपको कि यह केस आनन फानन में सुनवाई के कारण माननीय जस्टिस जो नानी टेगिया का बेंच था उसमें सुनवाई भले ही करा ली गई थी, लेकिन यह केस था माननीय जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा के बेंच का। और मैंने आपको बार बार ये कहा था कि पहले यह केस का जो बेंच है वह ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद ही सुनवाई होगी। उसी जो बताए मेरे जानकारी के अनुसार, जो मैंने कहा उसी अनुसार यह हुआ और माननीय जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में यह लिस्टेड हुआ केस। और आज के डेट में 10 जुलाई को सुनवाई के लिए यह केस लिस्टेड हुआ था। लेकिन 10 जुलाई को आज के डेट में सुनवाई के लिए केस तो लिस्टेड हुआ, लेकिन इसका सीरियल नंबर 75 मिला, यानी 75वें नंबर पर इसकी आज सुनवाई होनी थी। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सीरियल नंबर पर रहता है तो उतना केस जो है टेकन करना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए आज इस केस की सुनवाई 10 जुलाई को नहीं हो सकी है। तो 10 जुलाई को केस की सुनवाई आज नहीं हो सकी है। पूरे दिन अलग अलग भांति भांति के मैसेज फैलाए गए हैं, केस में ये हुआ है, वो हुआ है, सुनवाई हुई है, चाहे ये असर हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि आज 10 जुलाई को केस की सुनवाई हुई ही नहीं है। अब 10 जुलाई को आज केस की सुनवाई नहीं हुई है तो अब आगे क्या होगा? तो इस केस को आगे फॉरवर्ड किया गया है कल के डेट में, यानी 11 जुलाई को सुनवाई के लिए। रीज़न है कि आज जो है इस केस को नहीं लिया जा सका है, इसलिए इसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए 11 जुलाई को इस केस को फिर से सुनवाई के लिए जो है डेट तय किया गया है। यानी कल के डेट में 11 जुलाई को इस केस की सुनवाई होगी। अब बात आती है कि आखिर जब ये चल रहा है तो इस केस की सुनवाई क्यों? क्योंकि जब जिला आवंटन फिर से हो गया, ब्लॉक चॉइस लिए गए और स्कूल आवंटन होने वाला है, तो सुनवाई क्यों? तो चूंकि ये केस ना ही डिसमिस हुआ है और ना ही दोनों पक्षों के द्वारा जो है इस केस में कोई बहस हुई या ना ही केस को वापस लिया गया है, याचिकाकर्ता भी वापस नहीं लिए हैं,
तो माननीय न्यायालय में जब केस है तो केस अपने जनरल शेड्यूल के अनुसार लिस्टिंग हुआ है तो केस की सुनवाई होगी ही। अब सुनवाई के दौरान इसमें क्या हो सकता है उस पर यदि हम लोग बात करें तो विशेष कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है, क्योंकि जो ये जिस पत्र के आलोक में यह नए सिरे से जिला आवंटन किया गया, जिसमें जिक्र किया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा जो इस केस में अंतरिम आदेश पारित किया गया था, उस अंतरिम आदेश का ये जो था कि 2 पत्र जो जिला आवंटन पूर्व में किए गए थे उस पत्र पर रोक लगाया गया था कि इस पत्र के अनुसार आप अग्रेतर कार्रवाई नहीं करें। तो विभाग ने अपने महाधिवक्ता, बिहार सरकार के महाधिवक्ता और विधि विभाग से जो अपना राय विचार लिया उसके अनुसार यह तय हुआ कि इसमें न्यायालय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन पत्रों पर रोक लगा है उस पत्र को कैंसिल किया गया और नए सिरे से नए तरीके से इसमें आपको जिला आवंटन किया गया और उसी जिला आवंटन के बाद फिर से ब्लॉक का चॉइस लिया गया और विद्यालय आवंटन होगा। तो जिला आवंटन पूरी तरह से नए सिरे से किया गया इस पत्र के आलोक में, जिसको यदि आप ऐसे में आसान भाषा में समझना चाहें तो इसमें कहा गया कि उक्त के संदर्भ में महाधिवक्ता और बिहार के जो विधि विभाग के माध्यम से जो राय लिया गया, परामर्श लिया गया, उसके अनुसार अंतरिम आवेदन दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है और वह भी प्रस्तावित निर्णय का खुलासा किए बिना, यानी बहाली प्रक्रिया पर किसी तरह की रोक नहीं लगी थी। इसलिए यह विधि विभाग और महाधिवक्ता ने अपना विचार दिया कि आप इसके अलावा सरकार को नए नीति नियम बनाने से भी रोका नहीं गया है, इसलिए मौजूदा नियम नीति पर पुनर्विचार करने के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और इस भांति जो है उक्त परामर्श के आलोक में प्रधान शिक्षक के पद पर अनुशंसित अभ्यर्थियों को नए सिरे से जिला आवंटन की कार्रवाई की जानी है और इसी के आलोक में नए सिरे से जिला आवंटन किया गया। तो एक और जहां यह महाधिवक्ता और विधि विभाग के द्वारा बताए गए नियम के अनुसार कर लिया गया है तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं उनका यानी जयप्रकाश और उनकी जो टीम है उनको अपना मनचाहा जिला भी मिल गया है, क्योंकि उनकी आपत्ति थी एमआरसी वाले मुद्दे पर कि हम कैटेगरी में होते हुए भी कैटेगरी से अधिक नंबर लाते हुए हमको जिला से वंचित किया गया है। तो विभाग ने इस बार क्या किया कि ओवरऑल रैंकिंग के अनुसार, मतलब आपका आरक्षण कोटिवार नहीं करके मेरिट कम चॉइस के आधार पर जो जिला आवंटन किया गया, इससे इन सभी को बेनिफिट हुआ और इनको अपना मनपसंद जिला मिल गया। तो इनको भी कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर सुनवाई होती भी है तो मामला रफा दफा हो जाएगा, क्योंकि या तो ये लोग अपना पक्ष रखेंगे भी नहीं और रखेंगे भी तो अब ये लोग उसको विड्रॉल की तरह रखेंगे कि हमको जो हमारा मांग था वह हमको मिल गया है, इसलिए हमको कोई आपत्ति नहीं है। विभाग भी अपना पक्ष रख देगा कि हमने इस आधार पर किया है, जो आपत्ति थी उसको हमने दूर कर लिया है। तो दोनों पक्ष जब सहमत होंगे तो न्यायालय इसमें कुछ विशेष अलग फैसला नहीं देगा और केस रफा दफा हो जाएगा। इसलिए प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों को इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने या दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। केस में कुछ अधिक होने नहीं जा रहा है, केस निष्पादित हो जाएगा, क्योंकि अब जो याचिकाकर्ता हैं उनके भी मन मुताबिक हो गया है और विभाग भी इस पर आगे बढ़ चुका है और विभाग ने भी मन बना लिया है कि बहाली अब हो के रहे। तो इसलिए विशेष किसी प्रकार की टेंशन की आवश्यकता नहीं है। बस कोशिश ये हो कि विभाग जितना जल्द हो सके उतना जल्द पदस्थापन पूरा करे, ताकि जो अभी तक प्रतीक्षारत है या जो भी किंतु परंतु है यह सब समाप्त हो सके। आगे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट वहां भी आपको मिलते रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।